नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम कुमार बिल्स मोड आईएएस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु बड़े पैमानों पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु संख्या को निर्धारित किया गया है और काफ़ी भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली होनी है। इस संदर्भ में बिल्स मोड आईएएस की टीम आपके लिए शिक्षकों के हेतु सिलेबस का एक बहुत ही सरल भाषा में सिलेबस का निर्माण किया है। चलिए हम देखते हैं सिलेबस। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि इसमें जो है 3 स्तरों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। प्राथमिक शिक्षक की बहाली, माध्यमिक शिक्षक की बहाली और उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली। इस क्रम में हम पहले प्राथमिक शिक्षक बहाली के बारे में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, इसका सोर्स क्या होना चाहिए, ताकि हम कम समय में बेहतर से बेहतर रिजल्ट को करें और अपना सिलेक्शन पाएँ। इस क्रम में हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों में हम दोस्तों देखते हैं कि प्रश्न पत्र संख्या 1 और प्रश्न पत्र संख्या 2 रखा गया है, जिसमें प्रश्न पत्र संख्या 1 में 2 भाग किए गए हैं। जिसमें भाग 1 में हम देखते हैं कि 25 अंक का अंग्रेजी होने वाला है और भाग 2 में 75 अंक में से या तो आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर, दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर आपको न्यूनतम आहर्तांक 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस क्रम में हम देखते हैं कि दोस्तों इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये जितना हमें भारी दिखाई दे रहा है उतना है नहीं अगर वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि ये दोनों में से मिला के हमें 30 अंक लाना है। या तो आप हिंदी आपके ठीक है तो आप 75 में से टोटल 30 अंक हिंदी को ही ला दीजिए, या तो 25 अंक अंग्रेजी में से आप 20 अंक अंग्रेजी में से और 10 अंक हिंदी में से ला दीजिए, आपका टोटल 30 अंक हो जाएगा। इस तरह से जितना ये हमें भारी दिखाई दे रहा है उतना है नहीं अगर देखा जाए तो, वास्तव में ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बात करते हैं प्रश्न पत्र संख्या 2 की, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही जो है ये हमारा मेरिट बनाने में और हमारा सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका हो जाता है। दोस्तों, ये जो सामान्य अध्ययन का ये सेकंड पे प्रश्न पत्र संख्या 2 होने वाला है, इसमें से 150 अंक होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें किसी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि यहाँ आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। इसका अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या से इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देखते हैं कि 10 अंक लगभग गणित से आएंगे, यानी 10 प्रश्नों की संख्या 10 लगभग होने जा रही है। सामान्य जागरूकता जो कि 15 अंकों का होने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो और ये इसमें 30 से 40 या कह सकते हैं 40 से 45 नंबरों का होने वाला। भूगोल और पर्यावरण को हम देखते हैं तो दोस्तों इसमें 10 या 15 क्वेश्चन आ सकते हैं या उससे भी कम हो सकते हैं। मानसिक क्षमता परीक्षण की बात करें तो 10 क्वेश्चन के लगभग यहाँ होने की संभावना है। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा सामान्य विज्ञान है, जो 30 अंकों का होने वाला है। ऐसे देखने से दोस्तों पता चलता है कि हमारे 2 सेगमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान, जहाँ से 40 क्वेश्चन लगभग और लगभग सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस क्रम में इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये टोटल को लगभग जोड़ेंगे तो हमारा 150 अंक का होने वाला है। ऐसे हम देखते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं और इसमें किसी तरह का स्किप हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए भी गणित ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि गणित 10 अंक का है तो हम 10 अंकों को स्किप कर देंगे। ये गणित भी हमारे लिए सिलेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहने का अर्थ है कि एक एक नंबर भी हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अब इसका बात करें सर कि हम सोर्स क्या कैसे पढ़ें, तो इसमें सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी जो है क्लास 6 to 11 कीजिए। चूँकि ये प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 से 5 तक ही हैं, लेकिन आपसे आयोग उम्मीद करता है कि आपको कम से कम 11 इंटरमीडिएट तक ज्ञान होना अनिवार्य है और इसके कारण हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 to 11 पढ़ेंगे और स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक जो भी होगा उसको भी एक बार देख लेंगे। हमारे यहाँ बिल्स मोड का नोट्स है, वो भी कारगर काफ़ी आपके लिए होगा, क्योंकि हम लोग उसमें जो है एक तरह से बहुत ही सटीक और बढ़िया नोट्स बनाए हैं। क्रैश कोर्स टाइप पर का नोट्स है
आगे हम देखते हैं दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षक जो क्लास 9 और 10 के लिए है, इसमें प्राथमिक शिक्षक जैसा ही सिलेबस को डिफाइन किया गया है। इसमें भी प्रश्न पत्र संख्या 1 जो है वो 100 अंकों का है, जबकि प्रश्न पत्र संख्या 2 जो है 150 अंकों का है। जो प्रश्न पत्र संख्या 1 100 अंकों का है, पिछले की तरह ही भाग 1 भाग 2 में हम देखते हैं सेम प्राथमिक शिक्षक जैसा ही है। भाग 1 में 25 अंक अंग्रेजी का है और 75 अंक में से आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से एक चूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी सर्वाधिक चूंकि बिहार में लोग हैं, तो हिंदी और उर्दू हो सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, जैसे जो हम पहले इसमें न्यूनतम आहारता कम से कम कितना होना चाहिए, 30% आपको लाना अनिवार्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पिछले बार भी हम बोले थे प्राथमिक शिक्षक वाला में भी जिस तरह से बोले कि ये जितना देखने में भारी है उतना में है नहीं, क्योंकि आप चाहें तो इससे भी 20 क्वेश्चन और इससे भी 10 क्वेश्चन यानी 20 + 10 क्वेश्चन करके 30 नंबर न्यूनतम ला सकते हैं। या तो आप हिंदी ही आपको आता हो तो इस 75 में से 30 नंबर आप हिंदी में ला सकते हैं। इसका अगर हम बात करें सेकंड वाला प्रश्न पत्र जो 150 अंक का है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या देखने को मिलता है कि आप जो प्राथमिक शिक्षक में एक ही भाग में था, तो इसमें लेकिन इसको 2 भागों में कर दिया है। भाग 1 जो है 100 अंकों का होने वाला है और भाग 2 आपको 50 अंक का होने वाला है। भाग 1 में आप जिस एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, आपका जो भी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है 5 के बाद हम एक सब्जेक्ट को स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, तो और ये इसमें से आप एक सब्जेक्ट ले लेंगे कोई भी, और इसके बाद आपको गणित भाग 2 जो है 50 अंकों का है, उसमें से गणित आपका लगभग 10 नंबर का रहेगा। वहीं समान विज्ञान लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है लगभग 10 अंकों के होंगे। समान जागरूकता भी 10 नंबर के करीब होगा और भूगोल हमारा 10 नंबर के करीब होता है। वेरी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस सेक्शन में हमारा कोई भी निगेटिव। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब तक इसमें हम सेलेक्ट नहीं होंगे, इसको न्यूनतम क्वालिफाइंग आहारतांक नहीं लाएंगे, तब तक इसमें हम एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए दोनों ही सेगमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कि आप कोई भी इसमें जो टॉपिक है उसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपके सिलेक्शन में बड़ा योगदान दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए सोर्स क्या क्या पढ़ें। तो सोर्स में पिछले की तरह एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हम लोग करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी बेहतर तरीके से करेंगे। और बिहार स्टेट इंटर स्टेट टेक्स्ट बुक या बिल्समोड IAS का जो आपको टेक्स्ट बुक या उसको जो बुकलेट यहाँ मिलेगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी 11th-12th के लिए क्या सिलेबस है, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में जैसे ही आप जानते हैं कि क्लास 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो क्लास 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न पत्र पीछे की तरह ही वहीं 100 अंकों का है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो नेचर ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स का जो पेपर 1 का है सेम और सेम रहने वाला है, जिसमें आप भाग 1 में 25 अंक अंग्रेजी को देखते हैं, भाग 2 में 75 अंक हिंदी को देखते हैं, जिसमें से आपको न्यूनतम आहारतांक 30% लाना अनिवार्य है। यानी आप पिछले की तरह भी या तो इसमें से 30 ला दीजिए या तो 20, जैसे भी आपको दोनों से मिला के आपको 30 नंबर लाना है, जो आपको पासिंग के लिए ज़रूरी है और क्वालिफाइंग के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक क्वालिफाइंग नहीं होते आगे आप बढ़ नहीं पाइएगा। अब देखते हैं कि जहां मेरिट हमारा बनने वाला है प्रश्न पत्र संख्या 2 से, जिसमें 150 अंक रहने वाला है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होने वाला है 100 अंकों का होने वाला है, दूसरा भाग हमारा 50 अंकों का होने वाला है, जिसमें भाग 1 में हम 100 अंक का देखेंगे कि आपको एक सब्जेक्ट कोई लेना होगा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, समान वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान,
भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत या उद्यमिता में से आपको यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से एक का कोई चुनाव आप जो भी आपका सब्जेक्ट रहा उसका कर सकते हैं, और बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट में जो है आप गणित वहीं लगभग आपका 10 क्वेश्चन लगभग रहने वाला है, 8 से 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान 10 से 12 क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वहीं 8 से लगभग 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। इसके अलावा सामान्य जागरूकता भी हमारा 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाला है, और भूगोल भी हमारा लगभग 10 क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से हम देखते हैं तो 50 अंकों का टोटल हो जाता है। अब जो हम देखते हैं कि पहले इसमें कोई भी निगेटिव, बार बार हम बोल रहे हैं कि इसमें किसी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। वहीं दूसरे तरफ हमारा निगेटिव मार्किंग मिलता है देखने के लिए, और कोई भी चीज़ें इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ढंग से तैयारी करना होगा। एक सुनहरा मौका है कि बीपीएससी आपको एक टीचर बनने का मौका दे रहा है, इस कारण हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसमें सोर्स क्या है, क्या क्या हम पढ़ें। देखिए ये जो सोर्स है हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो है 11th-12th को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका लेवल ग्रेजुएशन तक होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन तक क्लियर सिलेबस के बारे में क्लियर एंड कट होना चाहिए, आपको नॉलेज भी लगभग उतना ही होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हमारे यहाँ बहुत हाई लेवल का है। बिहार यूपी में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी जो है मार्किंग जो है तो ऊपर की तरफ, कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है। अब देखते हैं कि सोर्स जो हमारा एनसीईआरटी बुक जो है 6 to 12 के बाद ग्रेजुएशन का कुछ बुक हमारे देख लेंगे जो भी। इसके बाद हम देखेंगे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की जानकारी आपको बेहतर से बेहतर हो, और इसके अलावा उपरोक्त में से एक का चुनाव जिसमें आप माहिर हैं या जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं उसका नॉलेज बेहतर ढंग से रहना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, और बहुत सारा चीज़ हम देख सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। और एक चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं कि सभी प्रश्न जो होंगे MCQ में होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, मतलब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती लगभग 1/4 कर दी जाएगी, जिसमें से आप एक गलत करते हैं, 1/4 गलत करते, 1 नंबर आपका 4 में से अगर गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो लगभग आपका 1 नंबर कट जाएगा। न्यूनतम अर्हतांक की बात करें अगर हम लोग तो देखते हैं कि समान वर्ग के लिए लगभग, ये देखिए कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये एक अनुमान है कि इतना आपको मिनिमम मार्क्स आना चाहिए 40%, नहीं तो फिर आपका कट ऑफ नहीं बनेगा। इसे कट ऑफ नहीं समझिएगा। यह सामान्य वर्ग के लिए लगभग 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 36.5 यानी 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हम देखते हैं 34% है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा निःशक्त के लिए आप 32% आपको लगभग लाना होगा। इसके बाद आपका मेरिट बनेगा, और जो मेरिट में आपका बनेगा वो कट ऑफ में आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। हम बिल्स मोड IAS की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, और जहां कहीं भी कमी हो आप बेहिचक जो हमारा नंबर है आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। और किसी भी एडमिशन, हमारे यहाँ एडमिशन चालू है टीचरों के लिए, टीचर जो है तैयारी करवाया जा रहा है, और आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह का इंक्वायरी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।